गौ माता है जैसे कमजोर है तो कमजोर अलग सेट में रखी जाती है। जो बच्चा देने वाली गौ माता है तो उनको अलग रखा जाता है। अपनी जितनी जैसे 8 से 10 हज़ार के करीब गौ माता नंदी सब हैं, तो सबको मशीन से ही डाला है। लेकिन जिस तरीके से इसको आप लोगों ने आधुनिक बनाया है, सम्मान केंद्र सरकार ने सम्मानित भी किया है, आखिर इसका कारण क्या है? कारण तो जिले के करई धाम पर गौशाला संचालित की जाती है। गौशाला काफी लंबे समय से यहाँ संचालित होती है और कम से कम 8 से 10 हज़ार गौ यहाँ पर रहती हैं। और गौ की आप संख्या देखिए कि किस तरीके से पूरी जो व्यवस्था है, हालांकि इससे पूर्व में भी 3 शेड बनाए हुए हैं और सारी गौशाला बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ रहती हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें प्राणी मित्र के उसमें इस गौशाला को अवार्ड मिला हुआ है। महाराज जी हैं जो लगातार लंबे समय से यहाँ पूरी देख रेख कर रहे हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे कि कितनी गौ है, किस तरीके से यहाँ जो व्यवस्था है, जो पूरी व्यवस्था है किस तरीके से रहती है। महाराज जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि गौशाला मैंने कई देखी है लेकिन बहुत अच्छी तरह से ये संचालित होती है। किस तरीके से अपन देख रेख करते हैं, कितने लोग यहाँ काम करते अपनी गौ माता है जैसे कमजोर है तो कमजोर अलग सेट में रखी जाती है। जो बच्चा देने वाली गौ माता है तो उनको अलग रखा जाता है। और अलग अलग सेट बना रखे हैं सब गौ माता के, तो इसलिए उनको किसी को परेशानी न हो। और नंदी है तो उनके लिए 2-2.5 हज़ार नंदी है तो उनके लिए अलग सेट बना है, तो वे अलग रहती है। तो और उनके खाने पीने की व्यवस्था पटिया वाले महाराज जी के पास है। हमारे समझ में तो अच्छा ही होता है। महाराज जी, जिस तरीके से देखा गया है कि जो आधुनिक मशीनें हैं उनसे चारा भरा जाता है, फिर उसको मिला के और फिर जो कनौटे बने हुए हैं उनमें दिया जाता है, तो ऐसे कितनी गऊ हैं यहाँ पर लगभग अभी? अपनी जितनी जैसे 8 से 10 हज़ार के करीब गौ माता नंदी सब हैं, तो सबको मशीन से ही डाला जाता है। जैसे मशीन से ही वो पूरे गौ माता को डाला। महाराज जी, एक और सवाल है कि जिस तरीके से गौशाला तो तमाम जिले में भी खुली है, प्रदेश में भी है, लेकिन जिस तरीके से इसको आप लोगों ने आधुनिक बनाया है, सम्मान केंद्र सरकार ने सम्मानित भी किया है, आखिर इसका कारण क्या है? कारण तो पटिया वाले महाराज जी की कृपा है। उनकी गौ माता की अच्छी सेवा हो रही है तो उन लोगों ने देखा कि अच्छी सेवा हो रही है तो करें। तो आपने यहाँ आके देखा है तो आप भी सराहना कर रहे हैं, तो आते हैं देखते हैं सब लोग। तो उनकी कृपा से, पटिया वाले महाराज की कृपा से अपने जाना तो गौ माता की अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो आप लोग भी आके देखते हैं तो कहते हैं अच्छी सेवा हो। अच्छा महाराज जी, अभी 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी कहा कि काफी अच्छे इसको विकसित करने के लिए और भी व्यवस्थाएं की जाएंगी, तो किस तरीके की और व्यवस्थाओं की संभावनाएं नजर आ रही हैं आपको भी? अब उनके लिए पानी की जैसे समस्या जा रहा है, यहाँ का पानी नहीं। तो पानी की वो बोल रहे हैं कि जो आप बताओगे तो वो सब चीज़ करी जाएगी। पानी की समस्या है, यहाँ पर एक टंकी बन जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए। और अब ये चौरे में है तो गर्मी के समय पे सेट बन जाए उनके लिए। तो बोल तो गए, अब देखो राम जी को पता हो। अच्छा, वैसे तो ये पूरा चारों तरफ से जंगल है, हरा भरा जंगल है, अगर सेट भी नहीं बनते तब भी पेड़ों के नीचे व्यवस्थाएं कैसी रहती हैं? पेड़ गर्मी में जी पेड़ों में पत्ती नहीं रहती, सब पत्ती झड़ जाती। तो परेशानी? हाँ, परेशानी बहुत गर्मी रहती है नहीं, अब जो धो है तो इनमें पत्ती नहीं रहती, तो बिल्कुल खंजर हो जाए। फिर अपन कैसे व्यवस्था करते हैं? हाँ, अब करेंगे यार जैसे राम जी करवाएंगे जैसे। अब हाँ। सेट हाँ, सेठ है जाएंगे जैसे, अब कचू तो सेठ है। और बन जाएंगे तो और उन्हें सुख मिलेगा। तो जो अब तो उनकी सुविधा हो रही है इससे और ज़्यादा अच्छी सुविधा हो जाएगी। अच्छा महाराज जी, जैसे और भी अपन और क्या व्यवस्थाएं इसमें करने का प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे और आधुनिक हुई है जिस तरीके से और भी मशीनें गायों के लिए मशीनें लाके चारे वारे की व्यवस्थाएं की? हाँ, वैसे 2 मशीनें हैं पर और सोच रहे हैं कहीं 1-2 मशीन और आ जाएंगी तो और ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। कि अब 2 मशीनों से पूरी पूर्ति नहीं हो पाती, रात दिन लगे रहती है लड़का डालने की। तो 2 मशीन आ जाएंगी, 2 और आ जाएंगी, जब 4 मशीन हो जाएंगी तो और ज़्यादा सुविधा हो। स्टार्टिंग से महाराज जी के साथ में महाराज जी के आदेशानुसार गौशाला की व्यवस्थाएं देखी है और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं गौशाला की। आपने वहाँ देखा भी होगा जो भी गौशाला की व्यवस्थाएं। अब तो वहाँ लगभग 7,500 गऊ है वर्तमान में, और जिसमें 2,000 के लगभग नंदी है
नंदी की अलग व्यवस्था है, बड़ी गऊओं की अलग व्यवस्था है, छोटे बछड़ों की अलग व्यवस्था है, खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। दोनों समय उनकी सानी वगैरह हो रही है। जैसे भी अच्छे से अच्छी सेवा हो सकती है गऊओं की, हम लोग कर रहे हैं। फिर तो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने दिया है, एक उत्तम व्यवस्था को लेकर के दिया है। प्राणी मित्र दीव जीव दया पुरस्कार है उसका नाम। और वो मैं तो जानता हूँ, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, हर एक को नहीं मिलता है। अभी देश में 2 ही लोगों को मिला है, एक अपनी गौशाला को मिला है, एक अंबानी जी का कोई प्रोजेक्ट है उधर का, उनको प्रोजेक्ट पे मिला है, उनको प्रोजेक्ट पे मिला है, अपने को गौ सेवा पे मिला है। ये साहब अब तो कुछ समस्या नहीं है पानी की। वहाँ क्या है, पानी एक समय ऐसा था कि हम नूराबाद की नदी से टैंकर भर के और गऊओं की सेवा करते, गऊओं को पिलाते थे। अब भगवान की है तो टोटल पत्थर, टोटल वहाँ पे ग्राम वो जंगल का एरिया है टोटल। तो वहाँ राम जी की कृपा से, गऊ माता की कृपा से एक बोरिंग ऐसी हो गई है जिसमें से पानी आता है। लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है वो बोरिंग, और वहां से पानी आ रहा है। तो अब जाना तो कहीं नहीं है गऊओं को, पर धीरे 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 समस्याएं खत्म हो रही है। और देखो थोड़े बहुत समस्या है वो भी कह गए हैं मुख्यमंत्री जी भी, कि और एक जो लाइन आई है उसको गई है, मिलों को गई है नहीं वहाँ मिल एरिया को, उस लाइन में से हम आपको पानी दिलवा देंगे। अब जैसा व्यवस्था हो जाए, ये तो नेचुरल व्यवस्था है था, पानी किसी के हाथ में नहीं। फिर भी गऊओं कोई भी प्यासी नहीं है, जगह जगह पे हौदी बनी हुई है गऊओं को, और पानी मिल रहा है उन्हें पर्याप्त। का फारो गईया को तो बहुत गईया है, कदू ब्याज में कदू जान आ रहे कदू ठल्ले और ठाण में पारिंदे घोड़ा छक्का भरे पीछे। अच्छा, हाँ हाँ, तो क्या है गजरी बढ़िया सेवा रहे थे। संजय सवेरे? वो जिक्का खा रही भूखी कहीं कथे ना रही प्यास ही ना रही देवी और बढ़िया सेवा है रही। हाँ जी, जैसे मुरैना जिले में करेधाम का हमारा प्रसिद्ध आश्रम है, वहाँ पे एक गौशाला संचालित होती है, जिसको भारत सरकार द्वारा अभी पशु मित्र अवार्ड के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ये जिले के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और इसके लिए मैं करेधाम पूरे प्रबंधन को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से ही पशु मित्र जैसा हम नाम से ही देख सकते हैं अवार्ड के बारे में, इसमें इस क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली संस्थाओं को रिकॉग्निशन दिया जाता है। और जिस प्रकार की वो गौशाला है, वहाँ पे लगभग अभी वर्तमान में भी 3,500 से ऊपर गौवंश मौजूद हैं। और आप अगर खुद वहाँ जाके देखें तो विभिन्न एरियाज़ बहुत ही एक व्यवस्थित तरीके से उस गौशाला का संचालन हो रहा है, जो हमारी जो मनरेगा की अन्य जिले की गौशाला है, उनमें भी करेधाम की गौशाला से सीखने वाले काफ़ी सारे एस्पेक्ट। तो उसके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, मैं करेधाम को बहुत-बहुत गौशाला बनाने के लिए ये लगातार इस पर प्रयास करते हैं। और हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो संभव मदद होगी। लेकिन एक सबसे जो खास बात ये है कि यहाँ जो पानी की इस इलाके में काफ़ी समस्या है, जिसके लिए उन्होंने मांग रखी थी, तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि चूँकि जो आधुनिक गौशाला है वहाँ पर पानी की पूरी व्यवस्थाएं की जाएगी, और जो गाय गर्मियों के लिए तो उस सेट की भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं करने के लिए प्रशासन से गुहार भी लगाई है। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।